गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना है आज यहाँ से, ठीक है। अगर आपने ये 2 क्वेश्चन भी आसानी से समझ लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो क्वेश्चन आपके पास इस तरह के HBSC के मैथ में या CBSE के जो भी मैथ आपके पास NCERT का या RD शर्मा का, तो उसमें से आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो एन एरोप्लेन इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर, फाइंड दैट 2 शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट। मतलब एक एरोप्लेन है जो 1200 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है और उसकी तरफ 2 शिप्स आ रही हैं, मतलब 2 समुद्री जहाज आ रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, उसी की डायरेक्शन में आ रहे हैं। मतलब जहाज ऐसे चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन में ऐसे ही चले तो शिप्स आ रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है शिप्स के साथ उसका एरोप्लेन का, वो कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, हमें दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये हमारे पास होगी हाइट, यानी कि जो एरोप्लेन है वो यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है, 1200 मीटर ऊंचाई पे। और यहाँ से एक पर्सन ने 2 शिप्स को ऑब्जर्व किया, एक शिप ये है, एक शिप ये है। दोनों शिप्स को ऑब्जर्व किया, एक शिप्स के साथ उसने एंगल बनाया 30 डिग्री का और एक के साथ बनाया 45 डिग्री का, सॉरी एक के साथ बनाया 60 डिग्री का। तो दिस इज A, B, C एंड D, ठीक है। अब 2 शिप्स कहाँ पे हैं, दिस इज शिप 1 और दिस इज शिप 2। थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। एरोप्लेन इज एन एट एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर, एल्टीट्यूड कितने हैं 1200 मीटर। फाइंड दैट 2 शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट, उसकी तरफ दोनों शिप्स चली आ रही हैं। इट्स इन सेम डायरेक्शन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सेम शिप्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री हमने ऑब्जर्वर बना लिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। अब हमें दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए BC भी गिवन है, AB भी गिवन है हमें। तो हमें निकालना क्या है, AB निकालना है, BC निकालना है या EC निकालना है पूरा का पूरा। देखिए 2 शिप्स यहाँ पे हैं, ये फर्स्ट शिप है, ये सेकेंड शिप है। उसने बोला है डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, AP, ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो कि निकालना क्या है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे BC निकाल के छोड़ के आ जाएंगे सर, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमें BC निकालना है, सॉरी AB निकालना है, ठीक है। हमें ना तो BC गिवन है, ना ही हमें AB गिवन है, ना ही हमें AC गिवन है, हमें सिर्फ हाइट गिवन है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे डिप्रेशन था तो हमने ऊपर वाले एंगल भी दिखाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30 और ये पूरा एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको भी आपने इस तरह से याद रखना है। यहाँ से ऐसे करके ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। चलो अब इसके बाद हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो BC है इसको मान लिया हमने X और AB को मान लिया हमने Y, यानी कि हमें अब Y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। BCD ट्रायंगल में हमारे पास CD अपॉन BC इज इक्वल टू टेंजेंट 60, ठीक है। tan 60 का फॉर्मूला लगेगा। CD हमारे पास है 1200, BC हमने निकालनी है और tan 60 होता है √3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा BC √3 इज इक्वल टू 1200। BC की वैल्यू हमारे पास है X, √3x इज इक्वल टू 1200, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास होगी √3x इक्वल टू 1200, ये इक्वेशन नंबर होगी 1। सेम ऐसे हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD में क्या करेंगे, CD अपॉन AC इज इक्वल टू टेंजेंट 30। CD हमारे पास है 1200, AC के लिए देखिए क्या करेंगे, AC में क्या आएगा, AB प्लस BC इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1200 √3 इज इक्वल टू AB कितना है हमारे पास, Y, BC है X,
तो y प्लस एक्स में हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल के उधर पुट करनी पड़ेगी। यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी 1200/√3। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि कैसे करा हमने। पहले लिखते हैं 1200√3 इज इक्वल टू, इधर लिखते हैं y प्लस x की वैल्यू कितनी है 1200/√3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आएगा 1200√3 इज इक्वल टू √3y प्लस 1200/√3। क्लियर है ये भी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इधर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1200√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 प्लस √3y। ठीक है। अब इसके बाद √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचेगा 3600 इज इक्वल टू 1200 प्लस √3y। इस 1200 को इधर लेके आ जाओ तो आ जाएगा 3600 माइनस 1200 इज इक्वल टू √3y, तो आ जाएगा 2400 इज इक्वल टू √3y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2400/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इससे आगे कर सकते हैं, रैशनलाइजिंग करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये क्वेश्चन बहुत अलग है, इसलिए आपको थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस करना है और निकालना क्या है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आपको पूछा क्या गया है और आप निकालना क्या है। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे गलती करके आते हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या चीज़ आपको निकालने के लिए बोली गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में भी हम कुछ अलग टाइप से लेके चलेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन को। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, क्या बोला गया है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट हमारे पास है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 30 एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम में क्या बोला गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप से। अब देखिए डिप्रेशन लिखा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बिल्डिंग है वो ऊपर होगी, टावर जो है वो नीचे होगा। ठीक है, कुछ केसेस में आपको ऐसा भी मिलेगा कि बिल्डिंग बड़ी होती है, टावर छोटा होता है। वो कैसे होता है कि कई बार ऐसे देखो, अगर ऊपरली साइड में जैसे पहाड़ी इलाके जो होते हैं, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स ऊपर होती हैं, टावर कई बार नीचे लगे होते हैं। समझिए ना, पहाड़ी पे यहाँ पे घर बना हुआ है, यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या है, एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे मापे जाते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो सबसे पहले तो बिल्डिंग बना लेता हूँ मैं। ये हमारे पास होगी बिल्डिंग, और ये आ गया हमारे पास ग्राउंड लेवल, जहाँ पे हमारे पास टावर भी लगेगा। यहाँ पे बिल्डिंग यहाँ पे पूरी है, पूरी की पूरी हाइट कंप्लीट। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर। क्लियर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप का और बॉटम का टावर के साथ। अब पहले टावर बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया टावर, टावर के टॉप से और टावर के बॉटम से। पहले टावर के टॉप पे देख लेते हैं कितना एंगल है, टॉप पे है 30 डिग्री का एंगल, इसको मिला लेते हैं पहले इसके साथ। टॉप पे है 30 डिग्री एंगल और बॉटम में है 60 डिग्री एंगल। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट निकालनी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो क्या था क्वेश्चन में, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, बिल्डिंग 60 मीटर हाई है, यहाँ से हमें डिप्रेशन दिखाई दो एंगल के, और डिप्रेशन के लिए वही डॉटेड लाइन, दिस इज़ 30 एंड दिस इज़ 45। ठीक, 60 सॉरी, ये है हमारे पास 60। ठीक है, तो डिप्रेशन के साथ साथ टॉप एंड बॉटम के साथ टावर के साथ जो है 30 60 था। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हमें हाइट निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो आपके पास ना तो ये गिवन है ना ये गिवन है, ना ही आपको ये गिवन, तो आप हाइट निकालेंगे कैसे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो अगर हमें ये हाइट निकालनी है तो इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं दिस इज़ h, हमें हाइट h चाहिए।
अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये h है, पहले इसकी नेमिंग लिख लेते हैं हम। दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, D और अब देखो अगर ED कितना है, h है। अगर ED हमारे पास h मीटर है, ये हमने अपनी तरफ से लेट किया, लेट ED इज इक्वल टू h मीटर। अगर ED h है तो BC भी तो h होएगा, बिल्कुल होएगा, क्योंकि ED जो BC है, BC बराबर ED है, तो इसका मतलब BC भी क्या होएगा, h मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी h मीटर। क्लियर, ये h है तो ये भी h है। अब देखो ये h है और ये पूरी 60 है, ठीक है, पूरी की पूरी वैल्यू 60 है और ये h है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, AB वाली। तो अगर हम AB वाली वैल्यू को लिखेंगे तो ये 60 माइनस h हो जाएगी। बताओ ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? ठीक है, देखो ये h है तो ये भी h है, ये पूरी 60 है, तो ये कितनी होगी AB, 60 माइनस h, क्योंकि हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60 आएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो AB की वैल्यू होगी 60 और ये वैल्यू h, ये भी h। अब हमें चाहिए CD। हम मान लेते हैं लेट CD इज इक्वल टू x, देन BE इज इक्वल टू CD, तो BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। ठीक है, तो ये भी x है तो ये भी x है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ लेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इसमें लेट करके चलना पड़ता है। देखो हमें कुछ भी गिवन नहीं था तो हमने मान लिया इसको h, ये भी h है तो ये 60 माइनस h, ये गिवन नहीं है तो इसको वैसे भी इसके बराबर है, बस हमने वैसे ही x लिख लिया अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूले लगाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं इन ट्रायंगल ABE में, ABE में फॉर्मूला लगाओ, AB अपॉन BE इज इक्वल टू टेंजेंट 30। कितना आएगा, AB कितना है हमारे पास, AB हमारे पास है 60 माइनस h, 60 माइनस h अपॉन BE हमारे पास है x इज इक्वल टू 1/√3। तो x के इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस h और साथ में √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। उसके बाद हम ट्रायंगल लेते हैं ACD। इन ट्रायंगल ACD में क्या आएगा, AC अपॉन CD इज इक्वल टू टेंजेंट 60। AC हमारे पास है टोटल हाइट, दिस इज 60 मीटर, CD कितना है हमारे पास x, और tan 60 का होता है √3, तो x √3 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60/√3, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करते हैं √3 यहाँ पे। ठीक है, ये वाली x की वैल्यू यहाँ पुट करो, 60/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस h और साथ में आ जाएगा √3। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, कितना आएगा हमारे पास, 60 इज इक्वल टू 60 माइनस h और साथ में आ जाएगा √3 और √3 आ जाएगा। ठीक है, 60 इज इक्वल टू 60 इंटू 3 180 माइनस 3h। इस 180 को इधर लेके आ जाओ, 60 माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस के 3h। 180 में 60 को माइनस करेंगे 120 इज इक्वल टू माइनस के 3h, माइनस से माइनस कट जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपने इसको कर लेना है। देखिए बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो, डायग्राम बनाओ, जो चीज़ नहीं गिवन है उसको लेट करो। लेट करने के बाद क्वेश्चन की जो ट्रायंगल्स बनेगी उनमें फॉर्मूले लगाओ, और मैक्सिमम में आपको पता ही है 10 का फॉर्मूला लगेगा। जब 2 ट्रायंगल बन जाए तो 10 का ही लगेगा, और कोई फार्मूला नहीं लगता, बहुत ही रेयर चांस है कोई दूसरा फार्मूला लग जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले इस ट्रायंगल में फार्मूला लगाया, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, x का और h के साथ रिलेशन मिल गया, x की वैल्यू मिल गई, हमें निकालनी है h की वैल्यू। फिर हमने दूसरी ट्रायंगल में फार्मूला लगाया ACD में फार्मूला लगाया तो हमारे पास वहाँ से x की वैल्यू मिली, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसमें पुट कर दी x की वैल्यू और फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो h की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आई है, h इक्वल टू 40 मीटर। तो अगर आपको वो बोले कि यहाँ से आपने अगर किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, टावर के और बिल्डिंग के बीच का, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, x इक्वल टू 60/√3।
इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई को रेशनलाइजिंग करेंगे, रेशनलाइजिंग करने के बाद आपको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियो को आप पूरा देखा करें, तभी आपकी हर चीज़ समझ में आएगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वीडियो को चलाते हैं 15-20 सेकंड तक देखा या 2-3 मिनट तक देखा तो उसको आपने क्लोज कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। चाहे आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी की वीडियो देख रहे हो, क्लियर है ना। जब भी आप कहीं भी पढ़ें या यूट्यूब पे पढ़ें या क्लास में पढ़ें तो प्लीज़ पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ें, तभी आपके चीज़ें याद रहती हैं एग्ज़ाम टाइम तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आपके लिए था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करें और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।